मैं निकला ओ गड्डी लेके और रास्ते पे उस सड़क पे एक मोर आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। एक मोर आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। क्या बात है राज, आज तेरी लश्कारी कुछ अलग है। छा गया छा गया। उससे मुझे ये हैवी बाइक ऑफिस की तरफ से मिली, सारे के सारे दोस्त मेरे दुश्मन बन गए। किसने मेरी नींद तोड़ी? किसने मुझे सोते हुए डिस्टर्ब किया? ए बेसुरे, तूने मेरे कान से खून निकाल दिया, खून। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तूने नूरी की नींद डिस्टर्ब की। तू नहीं जानता नूरी क्या चीज है। अचानक से मेरी बाइक को क्या हो गया? स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? रेस क्यों नहीं पकड़ रही? ऐसा लग रहा है मेरी बाइक बहुत ज्यादा हैवी हो गई हो। भी ऐसी जगह पे हुई है जहाँ इतना अंधेरा है, कितना सुनसान एरिया है। करूँ तो क्या करूँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तूने नूरी चुड़ैल की नींद तोड़ी है। नूरी चुड़ैल से पंगा इज नॉट चंगा। अब ना यहाँ से तू जाएगा और ना ही तेरी हैवी बाइक। स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही, ऊपर से मेरा मोबाइल भी घर पे रह गया। क्या करूँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस बाइक को यहाँ छोड़ के भी नहीं जा सकता। जब से मुझे ये बाइक मिली है, मेरे कितने दुश्मन पैदा हो गए हैं। आस्तीन में सांप थे सांप। जब से आया है बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, पकाए जा रहा है। तूने मेरी नींद तोड़ दी है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? मैं नूरी चुड़ैल हूँ। तेरे बेसुरे गानों ने मेरे कान से खून निकाला और मेरी नींद तोड़ दी। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। आजकल की नई जनरेशन को क्या होता जा रहा है, ना जगह दिखते हैं ना माहौल। हर वक्त पहुंच जाते हैं प्रैंक वीडियो बनाने के लिए। मैं उल्लू नहीं बनने वाला, तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। हटो मेरे सामने से। तुझे तो मजा मैं चखाऊंगी। अचानक से कैसा झटका लगा कि मैं बाइक से गिर गया। ऊपर से मेरी बाइक कहीं भी नजर नहीं आ रही। कहाँ चली गई मेरी हैवी बाइक? तुझे यकीन दिलाने के लिए तेरी बाइक मैंने घुमा दी है। अब तुझे कभी नहीं मिलेगी। अब भटकता रहा इन रास्तों पे। हा हा हा। कहाँ चली गई मेरी हैवी बाइक? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं घर कैसे जाऊंगा अपने धन्नो को छोड़ के? धन्नो मेरी जिंदगी है। कितनी मेहनत के बाद मुझे ऑफिस वालों ने हैवी बाइक दी थी, उसके बगैर मैं जीने का नहीं सोच सकता। ये क्या हो गया मेरे साथ? मुझे एक बार पता लग जाए ये कौन कर रहा है मेरे साथ मजाक, उसको तो मैं नहीं छोड़ने वाला। उसको मैं इतना कूटूंगा, साले को नानी दादी सब याद दिला दूंगा। आज इस वक्त गुस्सा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। ठंडे दिमाग से सोच कि क्या करना चाहिए। हर जगह छान मारी, मुझे अपने धनों का कहीं पता नहीं लगा। मैं अपने धनों को यूं अकेला नहीं छोड़ के जा सकता। गुमशुदा, गुमशुदा, कोई हुआ, कहाँ हुआ? एक तो मुझे इस आदमी का समझ में नहीं आ रहा। इतनी सीरियस कंडीशन में भी गाना गा रहा है। कैसा आदमी है ये? इसको तो मैं माइक किसी भी हाल में नहीं दूंगी। इतनी देर बाइक ढूंढने के बाद आखिरकार मुझे हार माननी पड़ी। घर की ओर आना पड़ा। क्या करूं? पुलिस स्टेशन जाऊं, रिपोर्ट कटवाऊं? लेकिन पुलिस वाले जल्दी एफआईआर नहीं काटेंगे। वो कहेंगे 24 घंटे इंतजार करो। 24 घंटे मेरी बाइक कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी? तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मेरे साथ हुआ क्या। क्या किसी ने मेरे ऊपर काला जादू करवा दिया है? तभी मुझे एक झटका फील हुआ, मेरी बाइक उसी झटके में गायब हो गई। घर जाके पायल से बात करता हूँ, शायद पायल मुझे इसका हल बता पाए। कहाँ जानता था कि मेरी खुशी कुछ ही पल की है। एक ही महीना हुआ था मुझे धन्नो को लिए और मेरी धन्नो मुझसे बिछड़ गई। मैं जानता हूँ कि मेरी खुशियों किसी की बुरी नजर लग गई है। हर कोई मुझसे जलने लग गया था जब से मैंने हैवी बाइक ली थी। जिस दौर में हम जी रहे हैं, उस दौर में कोई किसी की कामयाबी देख के खुश नहीं होता। उस पर हंसत जलन लगा देता है, उसको नजर खा जाती है। जैसे मेरी खुशियों किसी की बुरी नजर खा गई। ये टेंशन में तो मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा। समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। कहाँ रह गए थे आप जी? कब से आपका इंतजार कर रही थी। मैं तुम्हें क्या बताऊं आज मेरे साथ क्या हुआ। मैं रास्ते से गुजर रहा था, अचानक मेरी बाइक को झटका लगा। मेरी बाइक बंद हो गई। मैंने स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की। आपकी तबीयत तो ठीक है ना जी? इतने पसीने पसीने क्यों हो रहे हैं? पहले आप बैठी फिर बताइए हुआ क्या। अचानक से मेरे सामने एक अजीब सी चुड़ैल आ गई, जिसने कहा कि मैं नूरी चुड़ैल हूँ। उसने मुझसे बहुत सारी बातें की, मुझ पर गुस्सा किया और फिर अचानक मैं गिर गया और मेरी बाइक गायब हो गई। इतनी बार मैंने आपसे कहा ये गांव के पीछे वाले एरिया से मत आया करें। वहाँ अक्सर रात में आत्माएं भटकती हैं। लेकिन आप मेरी बात सुनते हैं? पायल, आज तुम्हारी बात ना सुनने की मुझे सजा मिल गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो ऐसा लग रहा है गांव वालों ने कोई प्रैंक किया है मेरे साथ। इन्होंने मेरे साथ कोई शरारत की है। मेरी धन्नो, मैं धन्नो के बगैर कैसे जीऊंगा पायल? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ये आपके साथ हुआ क्या। तुम जानती हो, जब से मुझे बाइक मिली थी पूरा गांव मेरा दुश्मन हो गया था। हर कोई मुझसे जलने लग गया था। मुझे तो इन गांव वालों की कोई शरारत लगती है। मेरा तो कहीं काम में मन ही नहीं लग रहा। मैं करूँ तो क्या करूँ? थोड़ी देर बाहर बैठ के ताज़ी हवा लेके आता हूँ। मैं इनको इस हाल में नहीं देख सकती। कितना परेशान है ये क्या हुआ इनके साथ। इसी जगह पे मैं अपनी धनों को पार्क किया करता था और आज जगह कितनी खाली खाली लग रही है। कितना सन्नाटा लग रहा है इस जगह पे। कहाँ चली गई हो धन्ना? तुम प्लीज लौट आओ। इस हैवी बाइक को हासिल करने में मैंने कितनी मेहनत की थी, दिन रात लगा दिए थे। तब जाके ऑफिस वालों ने मेरी प्रमोशन की और मुझे ये हैवी बाइक गिफ्ट में दी। मुझे तो ये माजरा समझ में ही नहीं आ रहा कि आज मेरे साथ हुआ क्या। मैं तो अक्सर गांव के पीछे से आया करता हूँ। पायल जो कह रही है उसकी बात ठीक है, लेकिन मैं पहली बार थोड़ी ना उस एरिया से आया हूँ। मानो ना मानो मेरे साथ कोई अनहोनी हुई है। कुछ तो अलग हुआ है आज मेरे साथ। जब से आप आए, जब से मैं आपको देख रही हूँ, अभी तो स्ट्रेस में जाके थोड़ी देर आराम कर लीजिए वरना बीमार हो जाएंगे। पायल, जब तो मुझे धनो नहीं मिलेगी, मुझे कहीं आराम नहीं मिलेगा, कहीं चैन नहीं आएगा।
लेकिन क्या इस तरह आपकी टेंशन लेने से आपको आपकी धन्नो मिल जाएगी? नहीं मिलेगी, सिर्फ आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। और आपको देख देख के मुझे भी डिप्रेशन हो रहा है। थोड़ी देर आराम कर लीजिए, मेरी बात मान लीजिए। यूं हाथ पे हाथ बांध के मैं नहीं बैठ सकता, तुम समझो मेरी बात को। मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ी देर अपने दोस्त विकास के पास से मिलके आता हूँ, शायद वही कोई सोल्यूशन बता दे। जब से ये घर आए यहाँ से वहाँ घूमे जा रहे हैं, इनको देख देख के मुझे डिप्रेशन हो रहा है। ये बीमार पड़ जाएंगे। ऐसा करती हूँ, इनके आने से पहले पहले खाना बना लेती हूँ, जबरदस्ती खिला दूंगी इनको खाना। मैं जानती हूँ ये टेंशन में ना खाना खाएंगे और ना ही सोएंगे। मेरे तो समझ में नहीं आया इनके साथ हुआ क्या। मुझे तो लगता है किसी आत्मा का ही कोई चक्कर है। रात के वक्त हमारे गांव के पीछे वाले एरिया में आत्माएं भटकती है। कितनी बार मैंने इनको समझाया, लेकिन मेरी बात सुनते ही नहीं है। आज मेरी बात ना सुनने की इनको सजा मिल गई, लेकिन मैं इनको ऐसे हाल में नहीं देख सकती। आ गए आप, मुंह हाथ धो लीजिए, मैं खाना लगा रही हूँ। खाना खाइए और आराम कीजिए। सुबह होने के बाद देखेंगे क्या किया जाए। पायल मुझे भूख नहीं है, तुम खाना खा लो, तुम आराम करो। मैं सोचता हूँ मुझे क्या किया जाए। विकास कह रहा था कि अगर आज भी बाइक नहीं मिली तो कल चल के हम FIR कटवा देंगे, लेकिन अभी क्या करूँ? मुझे नींद नहीं आएगी, मुझे सुकून नहीं मिलेगा जब तक मेरी धन्नो मेरे पास ना आ जाए। मैं इनको इस हाल में नहीं देख सकती। क्या मेरे घर से निमाला उतरेगा? कभी भी नहीं। मुझे पायल की बात पे विश्वास हो रहा है। मुझे लग रहा है कि शायद कोई चुड़ैल का ही चक्कर हो, तभी वो अजीब सी चुड़ैल मेरे सामने आई थी। फाइनली मैंने तुझे अपनी मौजूदगी का एहसास दिला दिया। अब बोल बेटा, क्या करेगा तू? अगर सच्ची में इन सब चीजों में चुड़ैल इन्वॉल्व हुई तो मेरी बाइक कभी नहीं मिलेगी, पर मेरा मन इन बातों को नहीं मानता। ऐसा करता हूँ, गांव का जो चोर है उसके पास जाता हूँ, उसको पुलिस की धमकी दूंगा तो डर जाएगा। पहले छोटी मोटी चोरी करता था, आज उसने मेरी हैवी बाइक पे हाथ साफ कर लिया। उसने कुछ नहीं किया, तेरी हैवी बाइक मैंने छुपाई है। तूने मेरी नींद तोड़ी थी। उस वक्त मैं सपनों की दुनिया में थी, बस तुझे उसी का मैंने मजा चखाया, तुझे उसी की सजा दी है। पायल की बात मैंने मानी, पर मैं आत्माओं पे चुड़ैलों पे विश्वास नहीं करता। हाँ, मेरी बाइक उस चोर ने ही चुराई होगी। जाता हूँ उसके पास और उससे पूछता हूँ। कोशिश करके देख ले, वहां से भी तुझे कुछ हासिल नहीं होगा सिवाय नाकामी के, सिवाय दुख के। रामू मिल जाए मुझे इस टाइम। क्या हुआ साहब, आप यहाँ कैसे? रामू के बच्चे, तूने मेरी हैवी बाइक चुरा ली? साहब आप ये कैसी बातें कर रहे हो? बिना सोचे समझे मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। मैंने आपकी कोई हैवी बाइक नहीं चुराई है साहब। रामू बस कर, झूठ बोलना बंद कर। मैं जानता हूँ मेरी हैवी बाइक पे हाथ तूने ही साफ किया है। कहाँ है मेरी हैवी बाइक? बता, मैं तुझे पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगा। ठुड्डे पड़ेंगे ठुड्डे, फिर सब कुछ उगल देगा अपने मुंह से। साहब मैंने आपकी कोई हैवी बाइक नहीं चुराई, मेरी बात का विश्वास करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगर तूने मेरी बाइक नहीं चुराई तो कहाँ गई मेरी बाइक? तेरी हैवी बाइक मेरे पास है। मैंने कहा था ना, कोशिश करके देख ले, तुझे कुछ हासिल नहीं होगा सिवाय नाकामी के। हा हा हा। तो आप ऐसा करो, आप मेरे साथ चलो। इस गांव में जो भी बाइक चोरी होती है ना, एक आदमी है शेरा, उसी के पास आती है। अगर आपकी बाइक चोरी हुई तो पक्का उसके पास ही होगी। तुम मेरा टाइम तो ज़ाया नहीं कर रहे? नहीं साहब, मैं आपको सच बता रहा हूँ। रामू, अगर मेरी बाइक ढूंढवाने में तुमने मेरी मदद की तो मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। जो चाहोगे तुम्हें मिलेगा, बस मुझे मेरी धन्नो दिलवा दो। की बात मत सुन, बाइक तो मेरे पास है, मेरे पास। मेरी बाइक तो यहाँ पे भी नहीं है, इसका मतलब मेरी बाइक अब कभी नहीं मिलेगी। मैं अपनी धन्नो के बगैर नहीं जी सकता। कहाँ हो धन्नो तुम? आप जब इस तरह उदास मत हो, मैं आपकी बाइक ढूंढने में आपकी पूरी मदद करूंगा। इधर उधर भटकने से अच्छा है मुझसे दोस्ती कर ले। तेरी हैवी बाइक मेरे पास है। अगर तूने मेरी बात मान ली तो मैं तुझे तेरी धन्नो दे दूंगी। मैं चाहती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो। ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। आज मेरी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। मुझे यकीन था मेरी बाइक रामू के पास है, पर रामू ने साफ साफ कह दिया कि उसके पास नहीं है। तू क्यों इतनी टेंशन ले रहा है? तेरी बाइक मेरे पास है, बोले तो धन्नो चाहिए तुझे अपनी धन्नो। कौन हो तुम? क्यों मेरे पीछे पड़ रही हो? क्या चाहती हो मुझसे? अगर मेरी बाइक तुम्हारे पास है तो मुझे दे दो ना, क्यों मुझे परेशान कर रही हो? मैं नूरी हूँ नूरी, मैं तुझे तेरी बाइक दे दूंगी, बस तुझे छोटा सा काम करना होगा। अपने धन्नों के लिए कुछ भी करूंगा, बोलो क्या चाहती हो? मैं ज्यादा कुछ नहीं चाहती, बस मैं चाहती हूँ कि तू कल रात पीपल के पेड़ के नीचे आ और वहां आने के बाद तू मुझे प्रपोज कर दे। जितना अच्छा मुझे प्रपोज करेगा, मैं तुझे उतनी ही जल्द तेरी धन्नो तुझे लौटा दूंगी। मैं तुम्हारी बात को कैसे विश्वास कर लूं? तेरे पास कोई ऑप्शन है? कहाँ रह गए थे जी आप? कब से आपका इंतजार कर रही थी। क्या हुआ, आपकी बाइक का कुछ मालूम हुआ? आज मुझे फिर से वही चुड़ैल मिली। जब मेरी बाइक गायब हुई थी, मैंने तुम्हें बताया था ना कि एक चुड़ैल मेरे सामने आ गई थी। उसने मुझसे कहा है कि बाइक उसके पास है और उसने कहा है कि बाइक मुझे दे देगी। बस मुझे एक काम करना होगा, उसको कल पीपल के पेड़ के पास आके उसको प्रपोज करना होगा। अगर उसको मेरा प्रपोजल समझ में आ गया तो मुझे मेरी बाइक लौटा देगी। आप चुड़ैल की बातों में मत आइएगा, वो आपको कुछ नुकसान पहुंचा देगी, मैं आपको बता देती हूँ। पायल, मैं भी तुमसे बस यही कहना चाहता हूँ कि कल को अगर मुझे कुछ हो जाए तो प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं अपने धन्नों को लेने जा रहा हूँ। आप एक बाइक के लिए अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं? दिमाग तो जगह पे है आपका? सिर्फ एक बाइक नहीं, मेरी जिंदगी है, तुम जानती हो ये बात। आप जानती हैं ये चुड़ैल तो जिंदगी में एक बार पीछे लग जाए तो कभी साथ नहीं छोड़ती है, ये आपको नुकसान पहुंचाएगी। पायल, मुझे अपनी धन्नों किसी भी कीमत पे हासिल करना है, भले उसके लिए मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कोई परवाह ना होगी। मेरा क्या जी, अगर आपको कुछ हो गया तो क्या मैं जी पाऊंगी? प्लीज मत जाइए, हम फिर से पैसे जमा करेंगे, आप फिर से न्यू बाइक ले लीजिएगा।
नहीं पायल नहीं, मैं फैसला कर चुका हूँ। आज रात मैं जाऊंगा पीपल के पेड़ के पास और उसको प्रपोज भी करूंगा। उसने मुझसे प्रॉमिस किया है अगर मेरा प्रपोजल उसको पसंद आ गया तो मुझे मेरी बाइक दे देगी और मेरी जान भी छोड़ देगी। आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? वो आपको अपने चुंगल में फंसा रही है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगी। पायल मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा, मैं फैसला कर चुका हूँ। मेरी जान चाहती है तो जाए। तो मुझे ऐसा लगने लग गया जैसे कि आप चुड़ैल के वश में आ गए हो। मेरी बात समझते ही नहीं है। मैं क्या समझा रही हूँ आपको? मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। I'm सॉरी पायल, मुझे माफ कर देना, पर आज की रात मैं जाऊंगा उस चुड़ैल के पास। मुझे अपनी धन्नो चाहिए। तुम जानती हो मैंने कितनी मेहनत करके उस धन्नो को हासिल किया था। पायल मुझे माफ कर देना अगर मुझे कुछ हो जाए तो। जिंदगी में कभी भी नहीं सोचा था कि चुड़ैल को प्रपोज करूंगा। आइए, आपका इंतजार था। आइए, आपका इंतजार था। मुझे लग रहा था तू नहीं आएगा, पर तू तो अपने वादे का पक्का निकला। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? इतना फीका फीका प्रपोजल कौन करता है? थोड़ा रोमांस लेके आ। चंदा भी लाऊंगा, तारे भी लाऊंगा, दुल्हन बनाऊंगा तेरी कसम। कब तक मेरी जान दीवानी बनोगी? मुझसे शादी करोगी? मुझसे शादी करोगी? अरे तूने तो मेरा दिल जीत लिया। तू मुझे पहले क्यों नहीं मिला? तू मिल जाता तो मैं भी जिंदा होती ना। हाय बेचारा, सच्ची में तुझसे शादी कर लो, तुझे अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाऊं। आपने मुझसे कहा था अगर आपको मेरा प्रपोजल पसंद आ जाएगा तो आप मुझे मेरी धन्नो दे देंगी। प्लीज मुझे मेरी धन्नो दे दीजिए, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तेरी धन्नो तुझे मिल जाएगी, इतनी भी जल्दी क्या है? इतना अच्छा लग रहा है तू, दिल चाह रहा है तुझे अपने साथ ले चलूं। चलेगा मेरे साथ? चुड़ैल जी मैं आपके साथ नहीं जा सकता। मेरी ऑलरेडी वाइफ है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं उससे। मैंने इसको अपनी वाइफ को बताया, कहाँ गायब हो गई? क्या ये मुझे मेरी धन्नो नहीं देगी? मैंने वो टाइम वेस्ट किया, कहाँ चली गई चुड़ैल जी? प्लीज मुझे मेरी धन्नो से मिलवा दो, मैं क्या करूँ? लग रहा है इसने मेरा पप्पू बना दिया। इस भूतनी को प्रपोज करने के लिए मैं सैलून गया, वहां से फेशियल करवाया, रेडी शेडी होके आया और इसने मुझे धोखा दे दिया। मैंने चुड़ैल जी को बुरा बुरा कहा, ये तो वाकई बातें की सच्ची निकली। इसने मुझे मेरी धन्नो से मिलवा दिया। थैंक यू चुड़ैल जी। आज लगता है मैं हवाओं में हूँ, आज इतनी खुशी मिली है। पूरे 15 दिनों के बाद मुझे मेरी धन्नो मिली है। धन्नो तुम मुझे कुछ छोड़ के क्यों चली गई? धन्नो तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता था। मैं इंसानों से अच्छी नूरी चुड़ैल निकली, इसने अपना वादा पूरा किया। आजकल तो इंसान भी अपना वादा पूरा नहीं करता, काम निकलवाता है फिर मुकर जाता है, कहता है मैंने कब कहा। लेकिन नूरी चुड़ैल वाकई सच्ची में बहुत अच्छी थी। इसने वादा किया तो मुझे मेरी बाइक दे दी। इसने मुझे तंग तो बहुत किया, कितना परेशान किया। इस धन्नो के लिए मैं कहाँ कहाँ नहीं गया। देर से ही सही, आज धन्नो मेरे पास है। घर जाता हूँ, पायल को गुड न्यूज़ देता हूँ। वो बेचारी मेरी वजह से कितनी परेशान होगी, उसको लग रहा होगा मैं कभी उसके पास नहीं आऊँगा। मैंने उसको यही कहा था कि अगर मैं ना आऊँ तो मेरा इंतज़ार मत करना। मैं खुद नहीं जानता था कि कहीं चुड़ैल मुझे अपने साथ ही ना ले जाए। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।